हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। अब अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो पहले वो वाली वीडियो देख लेना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अगर साइन ए हमें 3/5 दे रखा है तो साइन ए होता क्या है असल में? साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया फिर हमारे पास 3/5। तो इसके हिसाब से ये हमसे कह रहा है परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 दिया है। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। अब इस ट्राइंगल में माना कि ये एंगल जो है ये थीटा है। अब तो इसके सामने वाला एंगल ये मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना दिया है? हमें 3 दिया है। इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस कितना दिया है? 5 दिया है। तो अब हमें निकालना क्या है? BC जो इसका बेस होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC है हमारे पास, बेस BC स्क्वायर और परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। पहले आप वो ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम AC हमें कितना दे रखा था? AC हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना था हमारे पास? नहीं दिया BC का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर प्लस 9। अब 25 माइनस में 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC कितना हो जाएगा अब हमारे पास? √16। अब BC कितना हो जाएगा? 4। तो अब पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। BC हमारे पास कितना हो गया? 4। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था cos A और tan A। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं। cos A होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस है क्या यहाँ पे? बेस हमारे पास है BC है कितना? 4 और हाइपोटेनियस 5। तो cos A इज इक्वल टू 4/5। वैसे ही अगला निकाल लेते हैं अब हम। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें? परपेंडिकुलर हमें दे रखा है इसने 3 और बेस कितना दे रखा है इसने? 4। तो 3/4 हो गया इसका आंसर। इसमें एक गलती कर दी क्या मैंने? यहाँ पे थीटा हमने यहाँ पे cos A निकालना था ना हमें, और tan A निकालना था। तो जहाँ पे A होता है इसको आंसर सब सही है, बस यहाँ पे आप इसको A कर लेना, ABC यहाँ पे C कर लेना। हमने A में थीटा माना है ना। तो इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो कर लिया होगा आपने नोट पॉज करके। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इफ़ cos A इज इक्वल टू √10। हमें cos A की वैल्यू दे रखी है √10। तो हमें निकालना क्या है इसमें? बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या क्या होंगे। तो इसमें क्या करेंगे अब हम? हमें पता है कोसेक A क्या होता है। कोसेक A याद करो, इसका होता है हाइपोटेनियस। ये किसका साइन का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और हमें क्या दे रखा है? √10 इसकी वैल्यू। तो √10 और अपॉन में हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम एक ट्राइंगल बना लेंगे फिर से। इसने हमें थीटा A के रिस्पेक्ट में दिया है तो हमने इस एंगल को थीटा मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम नाम दे देंगे। और हाइपोटेनियस हमें कितना दे रखा था? √10। हाइपोटेनियस √10 हो गया है। किसी भी ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड हाइपोटेनियस √10 हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर थीटा के ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये 1 दे रखा है। अब बेस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से।
अब लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी दे रखा है, बेस ए बी और परपेंडिकुलर बी सी। अब ए सी हमें √10 दे रखा था, अब इसका मतलब √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी हमें दे नहीं रखा है क्योंकि ये बेस है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हमें 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, √10 का स्क्वायर 10। अब यहाँ पे 1 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू √9 की वैल्यू होती है 3, तो ए बी हमारे पास 3 देता है। अब फिर से ट्राइंगल में आते हैं हम अपने। अब ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 आई है इसकी वैल्यू। अब बाकी के और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देते हैं, जो 5 बचे हैं। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए मैंने। उसके बाद फिर अब वैल्यूज़ डालते हैं। साइन थीटा, साइन ए क्या हो जाता है हमारे पास, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमें दे कितना रखा था, आपने पहले का नोट कर लिया ना, वरना वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके नोट कर लेना। अब परपेंडिकुलर हमें दे कितना रखा है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दे रखा है हमें, √10। उसके बाद कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना दे रखा है 3 अपॉन √10। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है इसने 1, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास 3, 1/3। फिर सेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा तो हमें, कोसेक ए तो हमें दे ही रखा है ना। अब ऐसी सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा हो जाता है, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इसी का उल्टा हो जाएगा, √10/3 इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा होता है ना रेसिप्रोकल। इसके बाद 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/1 खाली 3 भी लिख सकते हैं हम इसको। बाकी के 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देख लेते हैं। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, रेशियोज वाला। इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब हमें पता है साइन थीटा जो होता है 4/5 दे रखा है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लिया और ए बी सी नाम भी दे दिया मैंने। उसके बाद अब क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को थीटा मान लो, बस एक बी को छोड़ के, सी को मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। उसके बाद थीटा अगर इसको माना है तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें परपेंडिकुलर, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी कितना है 4 दिया है, और हाइपोटेनियस 5। अब हमें निकालना क्या है बी सी, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम से, अब मैंने कर लिया वैसे ही बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी हमें क्या दे रखा है, ए सी हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी हमें दे नहीं रखा है, प्लस ए बी 4 का स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास हो जाएगा √9 की वैल्यू होती है 3, बी सी हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक बार क्या कर लेते हैं, हम जो जो हमें रेशियोज निकालने हैं और उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मैंने सारे रेशियोज लिख दिए। अब टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है इसने परपेंडिकुलर 4, और बेस क्या है हमारे पास 3। वैसे ही कॉस में, कॉस का क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस
बेस हमें दे रखा है 3 और हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 5। वैसे ही सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, इसी का उल्टा। फिर कॉट थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा का उल्टा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। ऐसे करके ज़्यादा इजी पड़ता है ना, पहले हमने एक बार इनकी वैल्यूज़ को ऐसे पुट कर लिया, उसके बाद इतना सब आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आपने वो नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4 का मैंने 4 यहीं पे ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद टेन थीटा हमारे पास क्या दिया था, टेन थीटा हमें निकाला था हमने 4/3, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। वैसे ही 5 कॉस थीटा हमारे पास क्या दे रखा था, 3/5, 3/5, इसको भी ब्रैकेट में मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब होल अपॉन, पूरे के नीचे अपॉन है, सेक थीटा हमारे पास है 5/3, और ये प्लस में 4 होल मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा हमें दे रखा है 3/4। अब क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई का ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगा के 4 जा 16, ये हो जाएगा 16/3। 5 से 5 कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस में 3, ठीक है। उसके बाद होल अपॉन 5/3 एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले हम, 5/3 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास प्लस में 3। अब नीचे अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 3। उसके बाद सॉल्व तो आप खुद भी कर लोगे, 16 माइनस 9, और ये भी होल अपॉन में, यहाँ भी नीचे एलसीएम में 3 आएगा। उसके बाद 3 का डिवाइड 3 से 5 प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फर्दर नीचे लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज। उसके बाद 16 में से हमारे पास 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया, 7 बचा हमारे पास, और अपॉन में हमारे पास 5 में 9 प्लस किया, हमारे पास आ गया 14। सो ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो जाते जाते ये एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं एक फर्दर वीडियो में आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन में मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी दी है, राइट एंगल एट बी, किसी बी पॉइंट पे वो राइट एंगल है। उसके बाद रेशियो ए बी इज टू ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/3। अब आप देख लेना उसमें ए बी अगर जो भी बन रहा होगा, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटीग्रल दे रहा हूँ, अगर जैसे ये बन रहा होगा तो आपको पता ही है, फिर आप देख लेना कौन सा रेशियो लगेगा उसमें, साइन लगेगा कॉस लगेगा, वैसे करके फिर आप पाइथागोरस अप्लाई करना, और उसके बाद इसका जो भी साइड निकालनी होगी वो निकाल लेना। उसके बाद फिर आपको वैल्यूज़ निकालनी है आपको इसकी, 2 tan A/1 + tan² A, और दूसरा पार्ट क्या दे रखा है इसी में, 2 tan A होल अपॉन -1 - tan²A। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ यार शेयर कर देना ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, इससे मेरा हौसला बढ़ देगा। अगर आपको पसंद आई थोड़ी सी भी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।